बंगाल से बड़ी खबर, शिक्षकों की भर्ती रद्द करने का पूरा मामला। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच जारी रखने की अनुमति दी। अधिकारियों और उम्मीदवारों को लेकर के भी निर्देश जारी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के दंडात्मक कदम न उठाने के निर्देश दिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सिर्फ अवैध भर्ती अभ्यर्थियों को ही वेतन लौटाने की जरूरत है। जिनकी भर्ती वैध है उनको वेतन नहीं लौटाया जाएगा। ये भी कहा गया कि बिना शॉर्टलिस्ट नियुक्त अभ्यर्थियों की सीबीआई जांच जारी रहेगी। भर्ती में शामिल सरकारी अधिकारियों की सीबीआई जांच जारी रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर और अपने आप में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट का जिस तरीके से फैसला आया उसके बाद लगातार वेस्ट बंगाल में प्रदर्शन का दौर देखने को मिला और उसी फैसले को दरअसल चुनौती दी गई थी सर्वोच्च अदालत में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही साथ ये भी कहा कि सीबीआई जांच जारी रहे, लेकिन इसके साथ ही साथ अधिकारी और उम्मीदवारों को लेकर के निर्देश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाए। यानी कि वहां पर जो कार्रवाई है वो तो चलती रहेगी, लेकिन कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा। ये भी कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों की जो भर्तियां हैं वो अवैध है, वो वेतन लौटाएं। सिर्फ अवैध भर्ती अभ्यर्थियों को ही वेतन लौटाने की जरूरत। इसके अलावा जो वैसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी नियुक्ति बिना शॉर्टलिस्ट ही हुए हो चुकी है, उनकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। सरकारी अधिकारियों की जो सीबीआई जांच हो रही थी वो भी इसमें जारी रहेगी, क्योंकि इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी बीच आपको याद होगा कि तल्ख टिप्पणी कोर्ट की तरफ से ममता सरकार को लेकर के भी की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे फैसले में ये बात क्लियर कर दी है कि सीबीआई जांच इस पूरे केस को लेकर के जारी रहेगी। अब जो अगली सुनवाई है वो 16 जुलाई को होगी, क्योंकि बीच में छुट्टी का दौर भी हो जाएगा। लेकिन 16 जुलाई को जब इसमें विस्तृत सुनवाई होगी तो आखिरकार सर्वोच्च अदालत का पूरे मामले में क्या रुख होता है वो देखना होगा। लेकिन कई सारे ऐसे अभ्यर्थी जो कि लगातार रोष जाहिर कर रहे थे और उनका कहना था कि इस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, और अब इस पूरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि सीबीआई जांच जारी रहे। सुमित मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए। सुमित, और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ हुआ? कोर्ट रूम में आज पूरे दिन ये कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ी? देखिए, आज पूरे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिन भर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने करीब 5 बजे जाकर ये फैसला दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द करने का जो कलकत्ता हाईकोर्ट का जो फैसला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने अंतरिम आदेश में कहा कि पूरी तरह से नियुक्तियों को स्थगित करना, रद्द करना नासमझी है और वैध और अवैध भर्तियों को अलग करने की जरूरत है। तौर तरीके पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से इस पूरे मामले में तय किए जाएंगे कि किस तरह से वैध और अवैध भर्तियों को अलग अलग किया जाए। उस पर पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो तय करेगी। सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को वेतन लौटाने की जरूरत होगी जिनकी भर्ती अवैध है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछली सुनवाई में सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगाई थी, उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने हटा लिया है। यानी कि अब पश्चिम बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जो है वो सीबीआई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट का हालांकि ये अंतरिम आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले में विस्तृत सुनवाई जो है वो गर्मी की छुट्टी के बाद 16 जुलाई को इस पूरे मामले को लेकर की जाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला इस पूरे मामले में देगा। लेकिन फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर फैसले अंतरिम रोक लगा दी है। ठीक है सुमित, बहुत धन्यवाद।